हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 उपभोक्ता अधिकार। चलिए अगला प्रश्न बोल रहे हैं, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। देखिए कारण तो हमें पता है, कारण क्या थे, जमाखोरी थी, कालाबाजारी थी, मापतौल में कमी थी। लेकिन हमें मेन बात करनी है यहाँ पे विकास के बारे में। देखिए एक बार देख लेते हैं। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते थे। वो बहुत अनुचित व्यवसाय करते थे, कम तौल के देते थे, ज्यादा पैसे लेते थे, मिलावट करके देते थे। ठीक है, बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी और मिलावट हो रही है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, खराब माल दिया जा रहा है। इसके विरुद्ध हम कहीं पे शिकायत भी नहीं कर सकते थे। हमें इसके लिए शिकायत करने कहाँ जाना है, ये ऐसी कोई अदालत नहीं थी, कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत हम ऐसा कर सकें। ठीक है, यह माना जाता था कि एक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। देखिए सवाल क्या पूछा गया था, सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। कारण थे जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, घटतौली, ये सारे हमारे क्या थे, कारण थे। दूसरा कारण और क्या था इसमें कि हमारे पास में कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं थी कि जो इस तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध कहीं पे जाके कंप्लेन लिखाई जा सके। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हमें बात करनी है इनका विकास कैसे हुआ। देखिए विकास कैसे हुआ, शुरू में अगर हम बात करें तो भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। यानी भारत में सामाजिक बल के रूप में समाज के जो लोग थे वो साथ आए कि ऐसे तो हमारे साथ में बहुत शोषण हो रहा है, हम इसको नहीं सहेंगे। तो 1960 का वो दशक था जब लोगों की जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता आई और उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से अपना शोषण नहीं होने देना है। आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। यानी कब हुआ, जब बुरा उनके साथ में उनका शोषण होता था, अनैतिक कार्य होते थे उनके साथ में। जो व्यवसायी थे वो क्या करते थे, उनके अधिकारों का हनन करते थे, उन्हें शुद्ध चीजें नहीं देते थे, मिलावटी चीजें देते थे, खाद्य की कमी हो जाती थी क्योंकि वो लोग क्या करते थे, काला बाजारी करने लगे थे। इन सभी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो उपभोक्ता आंदोलन है वो आया। ठीक है, अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, काला बाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। शुरुआत कहाँ से होती है, 1960 में। बहुत जमाखोरी चल रही है, मिलावट चल रही है ना, उसके साथ साथ खाद्य की कमी चल रही है, काला बाजारी हो रही है, जिस वजह से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता परेशान है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है और वो उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। आवाज आंदोलन का रूप ले लेती है और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं सामने आती हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित आलेखों का लेखन करती हैं, प्रदर्शनियों का आयोजन करती हैं। यानी लोगों के अंदर क्या है,
असंतुष्टि है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें मिलावटी सामान मिल रहा है, हमारे साथ में जो सामान है या हमें जो सामान है वह महंगे दामों पर मिल रहा है, हमारे लिए खाद्य की कमी हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो इन सब वजहों से लोगों के अंदर असंतुष्टि है। इसी असंतुष्टि को देखते हुए बहुत सारी संस्थाएं बनी। अब संस्थाओं ने क्या किया, लोगों की आवाज उठाना शुरू किया कि क्या बनना चाहिए, उपभोक्ता कानून बनना चाहिए, जिससे कि जो उत्पादक, जो विक्रेता मिलावटी सामान बेच रहे हैं उन्हें सजा मिल सके। तो ठीक इसी तरीके से इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू की सरकार के सामने और कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार को कानून बनाने चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए, कई लोग साथ में आए, समूह में आए और फिर दल बनाए, जिससे कि लोगों को जागरूक भी किया जा सके और सरकार के सामने अपनी बात रखी भी जा सके। ठीक है, इसी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। अब जब क्या हुआ, जब ये आंदोलन बढ़ा, बहुत सारे संगठन बने, हर संगठन ये कह रहा था कि भाई जो उपभोक्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। और ये जो व्यावसायिक कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं, मिलावटी सामान बेच रही हैं, कम सामान दे रही हैं, अधिक कीमतें वसूल कर रही हैं, इनको रोकने के लिए किसी न किसी कानून का बनाना जरूरी है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, सरकार दबाव में आई और फिर उन्होंने 1986 में कानून बना देती है। ठीक, तो जो प्रश्न था हमारा यहाँ पे आके समाप्त होता है। पूछा गया था उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, जमाखोरी, कालाबाजारी, उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन की वजह से, मिलावटी सामान ज़्यादा मिलने लगा था, अब बहुत महंगा सामान मिलने लगा था, इन सब कारणों से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे कैसे बढ़ा, 1960 के दशक में उपभोक्ता संस्थाएं बनी जिन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, साथ ही साथ सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक, चलो अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब पूछ रहे हैं कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब ये 6 अंक में पूछा गया है आपसे। ठीक है, कारक बताने हैं जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। पहला कारण है घटिया सामान। बिल्कुल, आपको अमेज़न ने फोटो में कुछ और दिखाया था, जब आपके घर पे आया तो वो कुछ और हो गया, यानी घटिया सामान बेचा पर पैसे ज़्यादा ले लिए। दूसरा कारण कम तौलना या मापना। आप मान लीजिए सब्जी लेने के लिए गए, 1 किलो टमाटर की जगह आपको उन्होंने 800 ग्राम टमाटर ही दिए, इसका मतलब कम तौला। राशन वाले ने जब आपको गेहूं दिया 5 किलो देना चाहिए था, 4.5 किलो ही उसने दिया। तो ये क्या था, कम तोलना या मापना। ये भी क्या कारण है, उपभोक्ताओं के शोषण का कारण है। तीसरा, अधिक मूल्य। जो चीज जनरली या सामान्यतः जितने रुपए की मिलती है उससे अधिक वसूलना, जैसे अभी कोरोना के दौरान बहुत अधिक मूल्य वसूले गए लोगों से, तो उपभोक्ताओं का क्या हुआ, शोषण हुआ। सामान की कमी थी, पीछे से सामान आ नहीं रहा था, तो जो आपके बेचने वाले थे, जैसे आपके जो जनरल स्टोर्स वाले होते हैं, किराने की दुकान वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया, सामान है नहीं बाजार में तो ज्यादा पैसों पर बेचना शुरू कर दिया, यानी अधिक मूल्य लेने लगे। तो ये भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। इसके बाद मिलावट करना, सामान में मिलावट करना। कैसे, दूध में आधा लीटर पानी, आधा लीटर दूध, तो 1 लीटर के तो पैसे लिए पर सच में दूध उसमें कितना है, आधा लीटर ही है।
तो मिलावट करना, खोए में मिलावट आती है, तेल घी सब में मिलावट आती है, तो इन सब में मिलावट करना भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण करना है। पांचवा, सुरक्षा उपायों की अवहेलना करना। जैसे सुरक्षा उपाय, जैसे कि हम देखते हैं कई बार आपको खराब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है। मान लीजिए आप माइक्रोवेव खरीद के लाए, आपको खराब दे दिया गया, आपने जैसे ही उसको लगाया, ऑन किया, उसमें किसी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से ही थी, तकनीकी कोई कमी पहले से ही थी, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या हुआ, आपके घर में आग लग गई। यानी कि वो लोग सुरक्षा उपायों की अवहेलना करते हैं और खराब सामान आपको दे देते हैं। तो ये भी क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। तो इस तरीके से उपभोक्ता के शोषण के जो हमने कारक देखे विभिन्न, जैसे कि घटिया सामान, कम तोलना या मापना, अधिक मूल्य लेना उनसे, मिलावटी सामान देना उन्हें, सुरक्षा उपायों की अवहेलना करना। इसके बाद अधूरी या गलत जानकारी देना। जैसे अक्सर जो आपकी क्रीम वगैरह आती हैं, इनमें अक्सर ऐसा होता है, आपको क्रीम का जब एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, उसमें दिखाते हैं कि इसको लगाएंगे तो तुरंत गोरे हो जाएंगे, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। आप उसको खरीद के लाते हैं, लगातार लगाते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आपका शोषण किया गया, आपको गलत जानकारी दी गई, अधूरी जानकारी दी गई और आपको सामान बेच दिया गया। सातवां, असंतोषजनक सेवा। जैसे मान लीजिए आपने जब कोई कूलर खरीदा या फिर फ्रिज खरीदा, या अभी इस समय नेट के लिए कई लोग क्या कर रहे हैं, जियो फाइबर का कनेक्शन ले रहे हैं अपने यहाँ। तो जब कनेक्शन लिया आपने, तब तो उन्होंने आपसे कहा कि हमारी जो सेवा है वो आप जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए आप फोन करिएगा, हम सेवा देने हाजिर हो जाएंगे, बस कनेक्शन ले लीजिए। आपने जैसे ही कनेक्शन ले लिया, 3 महीने के बाद अगर आपके में कोई खराबी आई, आपने फोन किया और उन्हें बुलाया, तो वो कहते हैं कि वो कंडीशन तो सिर्फ तब तक थी, अब तो खत्म हो गई, आपको अब फिर से सर्विस चार्ज पे करना होगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने असंतोषजनक सेवा दी आपको। पहले तो कहा था कि दी जाएगी, लेकिन बाद में फिर नहीं दी उन्होंने सेवा। ठीक। चौथा, अगला है आपका कृत्रिम अभाव। कृत्रिम अभाव, जैसे यहाँ पर जो आपके विक्रेता हैं, ये क्या करते हैं, लालच में आकर के विक्रेता बहुत सी चीजें होने पर भी उन्हें अपने पास रख लेते हैं। जैसे कि कालाबाजारी भी कहते हैं इसे। चीजों की कमी नहीं है, चीनी की, जैसे कई बार चीनी या गेहूं के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में देखते हैं कि चीनी खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई, फिर जब आपके प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तब देखते हैं कि भंडारों में उन्होंने भरकर रखी हुई है। क्यों रखी हुई है, जिससे कि पहले कमी बता दें कि बाजार में कमी है, तो लोग क्या करेंगे, महंगी खरीदना शुरू कर देंगे, तो अब उनकी चीनी महंगी बिकने लगेगी। तो कई बार कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं बहुत सारे विक्रेता। किस वजह से, सामान की जमाखोरी करके, सामान को अपने पास में इकट्ठा करके रख लेते हैं, बेचते नहीं हैं, फिर जब कमी हो जाती है तब ज्यादा दामों पर उसको बेचते हैं। तो इन सब कारणों से उपभोक्ता की क्या होती है, उपभोक्ता का शोषण होता है, और इससे बचने के लिए उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अगला आपका है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता के पास में कौन कौन से अधिकार हैं, हमें उनकी यहाँ पर व्याख्या करनी है। देखेंगे, पहला सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार। ये दो अधिकार हैं उपभोक्ता के पास। सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया था, और सुरक्षा का अधिकार उसे मिला है कोपरा कानून से, जिसके तहत वो क्या कर सकता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर न्यायालयों में जा सकता है, वहां पे अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि इस तरीके से मेरे अधिकारों का या मेरा शोषण हुआ है, मुझे मिलावटी सामान दिया गया है, मेरे को कम सामान दिया गया है, अधिक मूल्य वसूले गए हैं। ठीक। इसके बाद उसके पास में है चुनने का अधिकार।
10 चीजें रखी हुई हैं उपभोक्ता के सामने बाजार में, जियो भी है, आइडिया भी है, एयरटेल भी है। उसे जिस चीज जो उसे पसंद हो कंपनी वो ले, जिसकी सुविधाएं उसे बेहतर लगे वह उसे चुने। ये होता है चुनने का अधिकार। तीसरा, चुनने का अधिकार। चौथा, सुनवाई का अधिकार। कहीं भी जाकर के किसी अदालत में, विभिन्न संस्थाओं में जाके वो ये कह सकता है कि मेरे साथ में शोषण हुआ है, मुझे गलत सामान बेचा गया है, तो उसे सुनवाई का भी अधिकार है। पांचवा, शिकायतें निपटाने का अधिकार। वह अपनी शिकायत का निवारण करवा सकता है। उपभोक्ता को अगर ठगा गया है तो वह अपनी शिकायत का निवारण करा सकता है। कंपनी से कह सकता है कि आपके फला फला एम्प्लॉय ने, फला फला कारीगर ने मेरा इस तरीके से शोषण किया है, आप इसका निपटारण करिए। ठीक है। छठवां, प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ता के पास में प्रतिनिधित्व का भी अधिकार है। अगर उसे लगता है किसी भी स्तर पर, अगर वो जाना चाहता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर राष्ट्र स्तर पर, जो भी न्यायालय बने हैं या जो भी मंच बने हैं, जैसे जिला स्तर पर जो जिला मंच बना है, वहां पे उसे लगता है कि मेरी अर्जी खारिज हो गई है जिला स्तर पर, तो वो वापस से दोबारा किस में जा सकता है? राज्य स्तर पर जा सकता है। राज्य स्तर पर भी सुनवाई नहीं होती तो वो पुनः राष्ट्र स्तर पर जा सकता है। यानी उसके पास में प्रतिनिधित्व का अधिकार है हर स्तर की जिला में या हर स्तर के न्यायालय में जाने का। ठीक। तो इस तरीके से 5 से 6 अधिकार हैं जो उपभोक्ता को शोषण होने से रोकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए। थैंक यू सो मच।